वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले के तहत तकरीबन 71,000 नए भर्ती किए गए अफराद को दिए तकरीरनामे। नौजवानों की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए शुरू किया कर्मयोगी पोर्टल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, नौजवानों को रोजगार देना है हुकूमत की अवलीन तरजीह। दस लाख नौकरियां फराहम करने की मुहिम के दूसरे मरहले में आज 45 मकामात पर मुनक्किद किए गए रोजगार कैंप। मरकजी वज़रा ने मुख्तलिफ मकामात पर मुनक्किद प्रोग्रामों में दिए तकरीरनामे। रियासती हुकूमतों और मरकजी दिफाई दस्तों ने भी बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। दिल्ली के श्रद्धा कत्ल केस में नया मोड़। मुलजिम आफ्ताब ने अदालत के सामने कत्ल का किया इतराफ। अदालत ने आफ्ताब के पुलिस तहवील में की 4 दिन की तौसीह। भारत ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए आज हुई एक बड़ी पेशरफ्त। ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट ने भारत ऑस्ट्रेलिया आज़ाद तिजारती मुआहदे को दी मंजूरी। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी एल्बानीज़ ने ट्वीट पर दी ये इत्तला। मरकजी वज़ीर तिजारत पीयूष गोयल ने कहा, यह ऑस्ट्रेलिया और भारत के लिए है एक तारीखी लम्हा। इंडोनेशिया में ज़लज़ले से 252 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी, 13,000 से ज़ायद अफराद बेघर। मलबे में दबे अफराद की तलाश जारी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने किया इज़हार अफसोस। फीफा वर्ल्ड कप में ग्रुप सी में 2 मरतबा की चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला सऊदी अरब से, जबकि डेनमार्क का मुकाबला होगा ट्यूनीशिया से। मैक्सिको और पोलैंड भी होंगे आमने सामने। दिफाई चैंपियन फ्रांस का मुकाबला रात गए ऑस्ट्रेलिया से। नेपियर में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 मैच ड्रॉ। भारत ने 1-0 से जीती सीरीज। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 160 रन। जवाब में भारत ने बनाए 9 ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर 75 रन। बारिश की वजह से रोक दिया गया मैच। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज रोजगार मेले के तहत तकरीबन 71,000 नए तकर्रुर करदा दरख्वास्त दहिंदगान को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तकर्रुरनामे फराहम किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल का भी आगाज़ किया। ये मॉड्यूल मुख्तलिफ सरकारी महकमों में तमाम नई भर्तियों के लिए एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स है। काबिल जिक्र है कि रोजगार मेला रोजगार पैदा करने को अवलीन तरजीह देने के वज़ीर-ए-आज़म के अहद को पूरा करने की तरफ एक अहम कदम है। प्रोग्राम से खिताब करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज का बहुत बड़ा रोजगार मेला इस बात को उजागर करता है कि हुकूमत किस तरह संजीदगी से सरकारी मुलाजमतें फराहम करने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गुज़िश्ता माह 75,000 नौजवानों में तकरीरनामे तकसीम किए गए थे। देश के 45 शहरों में 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। यानी आज एक साथ हजारों घरों में खुशहाली के नए दौर की शुरुआत हुई है। पिछले महीने आज के ही दिन धनतेरस पर केंद्र सरकार की तरफ से 75,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र बांटे गए थे। अब आज का ये विशाल रोजगार मेला दिखाता है कि सरकार किस तरह गवर्नमेंट जॉब देने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि मुल्क के नौजवानों की क़ुव्वत को ज़्यादा से ज़्यादा मुल्क की तामीर और तरक्की में इस्तेमाल किया जाए और ये हमारी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। हमारे करोड़ों नौजवान इस राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत है।
अपने युवाओं की प्रतिभा और उनकी ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में ज्यादा से ज्यादा उपयोग में आए, इसे केंद्र सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। पीएम मोदी ने कहा कि मुल्क के नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने की ये पहल मुसलसल जारी रहेगी। महाराष्ट्र और गुजरात में भी राज्य सरकारों की तरफ से हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। कुछ दिन पहले ही यूपी सरकार ने भी अनेकों युवाओं की नियुक्ति पत्र दिए हैं। पिछले एक महीने में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव और चंडीगढ़ में भी रोजगार मेले आयोजित करके हजारों युवाओं को नौकरी दी गई है। यही डबल इंजन की सरकार का डबल फायदा है। देश के युवाओं को रोजगार मेले के माध्यम से नियुक्ति पत्र देने का यह अभियान ऐसे ही अनवरत जारी रहेगा। और पीएम मोदी ने कहा कि सरकारी और गैर सरकारी शोबों में मुलाजमतों के बेपनाह इम्कानात पैदा किए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने मजीद कहा कि आज मुल्क के 80,000 से ज्यादा स्टार्टअप नौजवानों को अपना हुनर दिखाने का मौका दे रहे हैं। स्टार्टअप से लेकर स्वरोजगार तक, स्पेस से लेकर ड्रोन तक, आज भारत में युवाओं के लिए चौतरफा नए अवसरों का निर्माण हो रहा है। आज भारत के 80,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में अपना सामर्थ्य दिखाने का मौका दे रहे हैं। और आज भारत बरामदात के शोबे में दुनिया की एक बड़ी ताकत बनकर उभरा है। पीएम ने कहा कि अगर माहिरीन पर यकीन किया जाए तो हिंदुस्तान दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की राह पर है। आज सर्विस एक्सपोर्ट के मामले में विश्व की एक बड़ी शक्ति बन गया है। अब एक्सपर्ट्स भरोसा जता रहे हैं कि भारत विश्व का मैन्युफैक्चरिंग हाउस भी बनने वाला है। इसमें हमारी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम ऐसी योजनाओं की बड़ी भूमिका होगी, लेकिन इसका मुख्य आधार भारत का स्किल्ड मैन पावर, भारत का स्किल्ड युवा ही होगा। मरकजी वजीर इत्तलात और नशरियात अनुराग सिंह ठाकुर ने गुरुग्राम में बीएसएफ कैंप में रोजगार मेले में शिरकत की। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि हम वतनों के ताउन से ही भारत दुनिया का बेहतरीन मुल्क बन सकता है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप अपना योगदान दीजिए। भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनाने के लिए आपके योगदान से ही हमारा देश दुनिया में सबसे आगे बढ़कर आ सकता है। और इस अमृत महोत्सव से अमृत काल की ये यात्रा, ये जो अगले 25 वर्ष होंगे, अमृत महोत्सव आज है, अमृत काल 2047 में होगा, तो अगले 25 वर्ष में हमारा योगदान क्या होने वाला है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं मित्रों कि आप सब अपना योगदान दीजिए। आप ये सोचिए हर लम्हे में कि आपको इस देश को आगे बढ़ाने का काम करना है। गुरुग्राम हरियाणा में एक जॉब फेयर का इनेकाद किया गया और लोगों के दरमियान तकरीरी नामे तकसीम किए गए। इस मौके पर वहां मौजूद नौजवानों में काफी जोश खरोश देखा गया। किस रैंक पे आपने आज ज्वाइनिंग लेटर लिया है और क्या आपके मन में है, क्या जज्बा है आपके मन में? सर, एट द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल। और किस जोश के साथ आप जाएंगे बीएसएफ में? बढ़िया जोश के साथ जाएंगे सर। सर बहुत खुशी है इसका, सर मैंने सालों से इंतज़ार किया है, इसके लिए ही हम लोग करते हैं और हम लोग डिफेंस में जाने का अपना सपना रखते हैं क्योंकि हम लोग किसान के साथ सैनिक बनना चाहते हैं। गर्व की अनुभूति हो रही सर, बहुत गर्व हो रहा था महसूस। माँ बाप का सपना था, बहुत सालों से मेहनत भी कर रहे थे हम, आज ज्वाइनिंग लेटर मिला है, हमें बहुत खुशी हो रही है सर।
अच्छा, ये तो सर बहुत बड़ा चैलेंज है। मेरे घर वाले भी इस टाइम खुश हैं, माँ बाप भी खुश हैं, और सर मैं अभी तो कांस्टेबल रैंक पर हूँ फिलहाल, और ऊपर जाने की सोच रहा हूँ, ऐसा ही इंस्पेक्टर लेवल तक की सर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए आज एक बड़ा अहम कदम उठाया गया। ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में भारत ऑस्ट्रेलिया आज़ाद तिजारती मुआहदा मंजूर कर लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने ट्वीट किया। और अब आगे बढ़ेंगे। भारत के साथ हमारा आज़ाद तिजारती मुआहदा पार्लियामेंट से मंजूर हो गया है। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने गुजरात के शोरा में जलसा आम से खिताब किया है। जलसा आम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले बहुत से लोग होंगे, हमदर्दी दिखाने वाले बहुत से लोग होंगे, लेकिन कबाइलों की तकदीर बदलने का काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किया है। खुशी होती है ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनजाति गौरव दिवस मना करके जनजातियों का गौरव बढ़ाया। राष्ट्रीय जनजाति संस्थान बना करके जनजाति भाइयों के दृष्टि से किया गया योगदान उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी भाइयों के साथ हमेशा राजनीति की, कमीशन पे कमीशन बैठाए, लेकिन नतीजा कहीं नहीं पहुंचा। लेकिन हमको ये जानकर खुशी होगी कि अगर ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा किसी ने दिया तो वो नरेंद्र मोदी जी ने संवैधानिक दर्जा दिया। और आज राष्ट्रीय ओबीसी कमीशन के माध्यम से ओबीसी भाइयों की चिंता करना, उनके समाज का गौरवमय इतिहास को ध्यान में रखते हुए उनको स्थान दिलाना, उनकी रक्षा करना, उनके हक हुकूक की चिंता करना, ये अब कोई कर रहा है तो राष्ट्रीय ओबीसी कमीशन कर रहा है, और उसको संवैधानिक दर्जा देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और कंबोडिया के दरमियान दिफाई ताउन बढ़ाने के लिए बेपनाह इम्कानात हैं। कंबोडिया के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा जनरल सैमडेक टीबाना से उन्होंने मुलाकात के बाद राजनाथ सिंह ने एक ट्वीट में कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताल्लुकात का तफसील से जायज़ा लिया गया है। दोनों रहनुमाओं ने कंबोडिया के कदीम अंकोर वाट मंदिर को बाहिमी तारीख़ी ताल्लुकात की अलामत भी करार दिया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज से कंबोडिया के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। वो आसियान वज़राए दिफा की मीटिंग प्लस और भारत आसियान वज़राए दिफा की मीटिंग में शिरकत करेंगे। भारत आसियान वज़राए दिफा की पहली मीटिंग आज वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में होगी और कल वो आसियान ममालिक के वज़राए दिफा से खिताब करेंगे। वज़ीर दिफा कंबोडिया के वज़ीर आज़म से भी मुलाकात करेंगे। एडम प्लस और इंडिया आसियान वज़राए दिफा के इजलास के अलावा वज़ीर दिफा शरीक ममालिक के वज़राए दिफा के साथ 2 तरफ़ा बातचीत भी करेंगे। बातचीत के दौरान राजनाथ सिंह दिफाई ताउन के मामलात और बाहिमी मफाद के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के तरीक़ों पर भी तबादला ख्याल करेंगे। कंबोडिया एडम प्लस के सरबराह के तौर पर 9वें सालाना इजलास की मेज़बानी कर रहा है। भारत और कंबोडिया भारत आसियान ताल्लुकात के 30 साल मुकम्मल होने पर भारत आसियान वज़राए दिफा की पहली मीटिंग की मुश्तरका सदारत करेंगे। मीटिंग के दौरान भारत आसियान शराकतदारी को फ़रोग़ देने के लिए मुख्तलिफ़ इक़दामात का ऐलान भी किया जा सकता है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह कंबोडिया के दौरे पर हैं, जहां आज उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा रिचर्ड मार्लिस के साथ मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद इस्तेहकाम बख्शने और मजबूत बनाने पर भी जोर दिया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने न्यूजीलैंड के वज़ीर दिफा पैनी फेनारे से भी मुलाकात की। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह कंबोडिया के दौरे पर हैं। इस दौरान वज़ीर दिफा ने सैम रिप में अमेरिका के वज़ीर दिफा लॉर्ड जेम्स ऑस्टिन से भी मुलाकात की। मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद ने भारत के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। ये दौरा दोनों ममालिक के दरमियान बाकायदा मशावरात के लिए हो रहा है, जिसमें 2 तरफ़ा मज़ाकरात के साथ साथ बाहिमी दिलचस्पी के आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। नाज़रीन, आपको फिर से बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आज़ाद तिजारती मुआहदा हो गया है। मरकज़ी वज़ीर पीयूष गोयल ने ऑस्ट्रेलिया के साथ FTA मुआहदे पर कहा कि ये इस मजबूत दोस्ती को ज़ाहिर करता है
जो ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान है। ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत के साथ कायम है ये दोस्ती भारत के बढ़ते हुए कद और उसकी इन सलाहियतों का इतराफ़ है जो भारतीय कारोबारी दुनिया को सामान और खिदमत दोनों की शक्ल में फराहम करते हैं। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। Moment for Australia and India, and I'd like to compliment and congratulate Prime Minister Narendra Modi and Prime Minister Mr. Anthony Albanese for achieving this very significant milestone today. Clearly, an agreement which Australia opens 100% of their lines with not even any restriction on quota. Unlimited restriction of 100% is the first time Australia has done for any country. श्रद्धा कत्ल केस में बड़ी खबर सामने आई है। आफ्ताब को आज दिल्ली पुलिस ने खुसूसी समाअत के लिए साकेत कोर्ट में पेश किया है, जहां अदालत ने समाअत के दौरान आफ्ताब पूनावाला के पुलिस रिमांड में मजीद 4 दिन की तौसीह कर दी है। इस तरह पुलिस को केस की तफ्तीश के लिए मजीद वक्त मिल गया है। अगर पुलिस को आफ्ताब के खिलाफ कोई ठोस सबूत मिलता है तो इसके खिलाफ इल्जाम साबित हो सकते हैं। इस दौरान ईडी ने इस मामले में CBI जांच की दरख्वास्त को रद्द कर दिया है। और महाराष्ट्र के रुकन असेंबली नीतीश नारायण राणे ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज करते हुए कहा है कि बिल्कुल एक स्टेज शो की तरह है। ये इस बात का भी सबूत है कि फनकारों को उनके साथ चलने के लिए किस तरह पैसे दिए जाते हैं। So the Bharat Jodo Yatra is indeed a stage managed one. All the celebrities and the Bollywood actors that you see walking with him, talking with him, and speaking so highly about the yatra are all been paid and been asked to be there. The message, the WhatsApp message that I have posted on my Twitter has been circulated to a lot of media agencies, talent management agencies, where they have been asked which actor can come and walk with him during his Madhya Pradesh yatra. So this entire farce that this yatra is a success is actually a stage managed one. And it clearly shows how the people of India have been cheated yet again by the Congress party. बीजेपी के तर्जुमान गौरव भाटिया ने आम आदमी पार्टी लीडर सत्येंद्र जैन को निशाना बनाते हुए कहा है कि मुल्क उनसे शर्मसार है। उन्होंने कहा कि जेल के अंदर एक मुजरिम को जो सहूलियात दी जा रही हैं वो खिलाफ कानून है। उनके इस अमल के लिए मुल्क के अवाम आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से जवाब मांगते हैं। जेल के अंदर एक अभियुक्त के साथ 4 लोग क्या कर रहे हैं? मसाज चंपी क्यों चल रहा है? क्यों उन्होंने कैदी के कपड़े नहीं पहने हैं? क्यों मिनरल वाटर, टीवी और एसी की सुविधा वहां है? इसका कोई उत्तर उस दिन नहीं मिला था। यह दिखाता है आज अराजक अपराधी पार्टी किस तरह से कानून का उल्लंघन करके बड़ी बेशर्मी से एक ऐसे कृत्य को जो सबको शर्मसार करता है सही बता देती है। एम्स स्मार्ट कार्ड की सहूलत ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स दिल्ली में शुरू होने जा रही है। इस सहूलत के शुरू होने के बाद एम्स में मरीज इलाज के साथ साथ नाश्ता और पानी की अदायगी भी कर सकेंगे। एम्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर स्मार्ट कार्ड बना रहा है। ये सहूलत 1 अप्रैल 2023 से शुरू होगी। पिछले 2 महीनों से एम्स में ऐसे कई इक़दाम किए गए हैं जो मरीजों के मफाद में हैं। पेश है ये रिपोर्ट। एम्स नई दिल्ली में बिल अदायगी के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और UPI के बाद अब एम्स स्मार्ट कार्ड की खिदमत शुरू की जाएंगी। ये सहूलत 1 अप्रैल 2023 से शुरू होगी। इस सहूलत के शुरू हो जाने के बाद मरीज या उनके अजीज एम्स के अंदर सभी मकामात पर एम्स स्मार्ट कार्ड के जरिए भी अदायगी कर सकेंगे। गुज़िश्ता कुछ दिनों में एम्स में मरीजों की सहूलत के लिए कई कदम उठाए गए हैं जिसका फायदा उनको मिल रहा है। अब ऑनलाइन में हमें अपॉइंटमेंट जल्दी की मिल रही है और नीचे भी अपॉइंटमेंट में कोई दिक्कतें नहीं आ रही हैं इस समय। और डॉक्टरों को दिखाने के टाइम में ऐसा नहीं है कि आपकी अपॉइंटमेंट है तो आप लौट के चले गए, आप लेट हो गए तो मतलब डॉक्टर उठ के चले गए, ऐसा नहीं होता यहाँ पर। डॉक्टर देखने के बाद ही यहाँ से जाते हैं। उससे पहले आप जब तक पेशेंट क्लियर नहीं हो जाते, स्लॉट सिस्टम में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है।
हमें जो अपॉइंटमेंट मिलती नहीं थी, बहुत परेशान हो चुके थे। अब ऐसी कोई भी परेशानी हमें नज़र नहीं आ रही है। कार्ड भी 7 डे में बन गया और हमें नहीं लगता है उतना परेशानी है। पहले की एवज में बहुत अच्छा सुधार हुआ है। डॉक्टर की ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छी है, ऐसी दिक्कत नहीं है। पहले लाइन बहुत लंबी थी, टाइम बहुत लगता था उसमें, अब वो इतना टाइम नहीं लगता क्योंकि डिपार्टमेंट बढ़ चुका है अलग अलग। एम्स में MBBS की पढ़ाई करने वाले तलबा को पहले साल से ही अब मरीज का बेड अलॉट होता है, ताकि पढ़ाई के साथ साथ उनको प्रैक्टिकल जानकारी भी मिल सके। पर्सनली हम अगर मेडिकल स्टूडेंट्स की बात करें तो उनको फर्स्ट ईयर से ही बेड अलॉट उन्होंने शुरू हो जाएंगे। जो बेसिक भाव होता है जिस वजह से लोग MBBS चूज़ करते हैं, तो उसको ये जस्टिफाई करता है, एक रिलेशन बनाने में भी हेल्प करता है। जो शुरू से हम पेशेंट के साथ बात करेंगे तो उनसे बात करना सीखेंगे, उनकी परेशानियों को समझेंगे। इतना ही नहीं, एम्स के साबिक कारकुनान के इलाज के लिए भी पहले से बेहतर खिदमात मुहैया कराई जाएंगी, ताकि उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। नाज़रीन, खबरनामे में अब हम आपको ऐसे स्मार्ट शीशों के बारे में बताएंगे जो गुफ्तगू को सब टाइटल्स में बदल देते हैं। ये शीशा माजी की बातचीत का रिकॉर्ड भी रखता है और सारिफ की हिदायत पर माजी की बातचीत को दोबारा से पेश भी कर सकता है। ज़रा गौर कीजिए, हम किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं, उनकी बात हमें न सिर्फ सुनाई दे रही है बल्कि दिखाई भी देने लगे। सब टाइटल के रूप में इस तरह से स्मार्ट ग्लासेस में दिखाई भी दे और पढ़ने में भी आ जाए। ये एक तरह का कमाल है, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो पढ़ना नहीं जानते या ऐसे बुजुर्ग अफराद जिनकी समात कमज़ोर पड़ गई है। इस काविश को एक्स्ट्रा कंपनी के ज़रिए मुमकिन बना दिया गया है, जिन्होंने एक स्मार्ट डिवाइस बनाई है। ये स्मार्ट ग्लासेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाई गई है। जिनकी समात कम हो गई है वो लोग सब टाइटल के तौर पर लाइव यानी रियल टाइम में इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। इस स्मार्ट ग्लास को बनाने की प्रेरणा मेरे साथी डैन स्कार्फ के दादाजी को देखकर आई, जो 97 साल के हैं, सुन नहीं सकते, लेकिन सब टाइटल के साथ टेलीविजन देख रहे थे और उसका आनंद भी ले रहे थे। तो अगर वह सब टाइटल का आनंद ले रहे हैं तो फिर हम उनके जीवन में सब टाइटल क्यों नहीं दे सकते। ये स्मार्ट ग्लासेस फ़ोन में इंस्टॉल करके एक ऐप से कांटेक्ट किया जा सकता है। यह न सिर्फ आपको सब टाइटल दिखाती हैं बल्कि आपकी भूली बातें भी याददाश्त में महफूज रखते हैं। ये पुरानी बातचीत को फिर से पढ़ने के लिए रिवाइंड भी कर सकते हैं। ये डिवाइस न्यूरो डाइवर्स में मुब्तला लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा मुआविन है जो कमज़ोर याददाश्त से परेशान हैं। मेरे जीवन में सबसे कठिन चीज़ों में से एक स्कूल और कॉलेज जाना था। मुझे याद है कि जब मैं अपने शिक्षक को देखता था तो मैं नोट्स रखने की कोशिश करता था, लेकिन इस गिलास की सबसे अच्छी बात यह है कि अब मैं किसी भी बातचीत या क्लास को अपने नोट्स की तरह फिर से पढ़ सकता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये शानदार काम आने वाले वक्त में काफ़ी मुआविन और मददगार साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। बैनुल-अक़वामी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया में आए ज़लज़ले से 251 अफराद की मौत और कई ज़ख्मी हो गए हैं। ज़लज़ले की शिद्दत का अंदाज़ा 5.6 लगाया गया है। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के आदाद शुमार के मुताबिक ज़लज़ला मगरबी जावा के शहर सियाचुन में 10 किलोमीटर की गहराई पर पेश आया है। अहम बात यह है कि जिस इलाके में ज़लज़ला आया है वो गुंजान आबादी वाला खत्ता है और वहाँ लैंड स्लाइडिंग का खदशा भी है। कई इलाकों में आर्जी मकानात मलबे में तब्दील हो गए हैं। इमदादी कारकुनान रात भर लोगों को बचाने की कोशिश करते रहे। लोग मुनहदिम इमारतों के नीचे फंसे हुए थे। ज़्यादातर लोग बेघर हो गए हैं। 13,000 से ज़्यादा लोग बेघर बताए जा रहे हैं। उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि मरने वालों की तादाद में इजाफे का अभी अंदेशा है, क्योंकि बहुत से लोग अब भी जाए वक़ू पर फंसे हुए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया में शदीद ज़लज़ले पर इंतहाई अफसोस का इजहार किया है। PM मोदी ने ट्वीट किया कि इंडोनेशिया में ज़लज़ले की वजह से जान माल के नुकसान से मैं गमज़दा हूँ। मुतासरीन और उनके अहल खाना के तय गहरी ताज़ियत। ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो। भारत रंजो गम की इस घड़ी में इंडोनेशिया के साथ शाना बशाना खड़ा है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर ने इंडोनेशिया के जावा में ज़लज़ले से होने वाले जानी और माली नुकसान पर दुख का इजहार किया। उन्होंने अपने ट्वीट पैगाम में कहा, जावा इंडोनेशिया में ज़लज़ले से होने वाले जानी और माली नुकसान के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। सोगवार ख़ानदानों से मेरी ताज़ियत। मैं ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करता हूँ। मुश्किल की इस घड़ी में भारत इंडोनेशिया के साथ शाना बशाना खड़ा है।
और आइए रुख करते हैं खेल के मैदान का। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच बारिश की वजह से ज़ाय हो गया। मैच को डकवर्थ-लुईस तरीका इस्तेमाल करते हुए टाई करार दिया गया। इस तरह भारत ने सीरीज 0-1 से जीत ली है। वैसे भारत को ये मैच जीतने के लिए 161 रन दरकार थे, जिसका ताक़ुब करते हुए टीम ने 4 विकेटों के नुकसान पर 75 रन बना लिए। मैच में जब बारिश हुई तो भारत का स्कोर 9 ओवर में 75 रन था। हार्दिक पांड्या 30 रन बनाकर आउट हुए। दीपक हुड्डा 9 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। इससे कबल न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। न्यूजीलैंड की टीम 19.4 ओवर में 160 रन पर ऑल आउट हो गई। न्यूजीलैंड की जानिब से डेविन कॉनवे और गैलन फिलिप्स ने निसफ सेंचुरी स्कोर की। कॉनवे ने 59 और गैलन फिलिप्स ने 54 रन बनाए। भारत की जानिब से मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह ने 4-4 विकेटें हासिल की। इस बीच कतर में जारी फीफा वर्ल्ड कप के आज के पहले मैच में टाइटल की दावेदार अर्जेंटीना का मुकाबला ग्रुप सी में सऊदी अरब से हुआ, जिसमें सऊदी अरब ने अर्जेंटीना को 1 के मुकाबले 2 गोल से शिकस्त देकर बड़ा उलटफेर किया। लगातार 36 मैचों में नाकाबिले शिकस्त रहने वाली अर्जेंटीना का मकसद ये मैच बड़े मार्जिन से जीतकर टूर्नामेंट का शानदार आगाज करना था। इस मैच में सबकी नजरें दुनिया के अब तक के अजीम तरीन खिलाड़ियों में से एक लियोनेल मेसी पर लगी हुई थी, लेकिन वो कोई करिश्मा नहीं दिखा सके। आज के दूसरे मैच में डेनमार्क का मुकाबला ग्रुप डी में ट्यूनिस से होगा। दोनों टीमों के अलावा फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की टीमें इस ग्रुप में मौजूद हैं। ऐसे में डेनमार्क की पूरी कोशिश होगी कि वो ये मैच बड़े मार्जिन से जीतकर अगले राउंड में पहुंचने की उम्मीदें मजबूत करे। दिफाई चैंपियन फ्रांस भी आज से अपनी मुहिम का आगाज करेगा। ग्रुप डी में फ्रांस का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। वर्ल्ड कप से कबल फ्रांस अपने अहम खिलाड़ियों की चोट से परेशान दिखाई दे रहा है। दिफाई चैंपियन फ्रांस के पास जख्मी करीम बेंजेमा की अदम मौजूदगी के बावजूद एक मजबूत फॉरवर्ड लाइन है। ग्रुप सी में शामिल मैक्सिको और पोलैंड आज से अपनी वर्ल्ड कप मुहिम का आगाज करेंगे। मैच इन दोनों के लिए इसलिए भी काफ़ी अहम है कि जो भी मैच जीतेगा उसके ग्रुप मरहले से आगे बढ़ने के ज़्यादा इम्कानात होंगे। पोलैंड के स्टार स्ट्राइकर रॉबर्ट लेवेंडस्की का ये आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है। ऐसे में उनकी पूरी कोशिश होगी कि वे मैच जीत कर नॉकआउट राउंड में पहुंचने के अपने इम्कानात को मजबूत करें। भारत में मदर ऑफ डांस के तौर पर मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान का आज यौम पैदाइश है। उन्होंने न सिर्फ मशहूर शख्सियात को डांस के स्टेप्स सिखाए, बल्कि उनके मिसाली डांस मूवमेंट सितारों की पहचान भी बन गए। आप उनके जरिए कोरियोग्राफ किए गए गानों से महसूस हों और हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।